हेलो एवरीबॉडी। नीट यूजी 2026 के रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी और इस बार की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हैपनिंग होने वाली है। बहुत ज़्यादा एडवांटेज स्टूडेंट को मिलने वाली है क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से सीट्स बढ़ाई जा रही है नीट यूजी के लिए, ऑब्वियसली वो इस साल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाने वाली है। अभी तक अगर हम देखें तो एनएमसी की तरफ से ऑलमोस्ट 9,911 सीट्स को इंक्रीज़ ऑलरेडी कर दिया गया है। कुछ सीटें और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे इंक्रीज़ होंगी। समझ लेते हैं कि 9,911 सीटों में कितनी सीटें गवर्नमेंट की बढ़ी है और किस किस स्टेट में बढ़ी है, और कितनी सीटें प्राइवेट की बढ़ी है और किस किस स्टेट में बढ़ी है, और इससे कौन से स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट में गवर्नमेंट की कितनी कितनी सीटें बढ़ी है और प्राइवेट की कितनी सीटें बढ़ी है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट है, 1300 सीट्स का इंक्रीमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की 150 सीट्स बढ़ी है और प्राइवेट की 1150 सीट्स बढ़ी है। तो टोटल 1300 सीट्स जो है वो कर्नाटका में इंक्रीज़ हुई है। अगर आप ऑल ओवर सीटों की रेशियो देखो कि गवर्नमेंट इज़ टू प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कितने परसेंट सीटें बढ़ी और प्राइवेट में, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए लोगों को निराशा ज़रूर होगी क्योंकि ये 20-80 का रेशियो है। 20% सीटें ऑल ओवर गवर्नमेंट सीट्स बढ़ी है इन 9,911 सीट्स में से, और जस्ट 80% सीटें हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बढ़ी हैं। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की एक भी सीटें नहीं आई है, मगर प्राइवेट की आप देखोगे तो सीटों की बारिश हो चुकी है। तो देख लेते हैं स्टेट वाइज। तमिलनाडु में गवर्नमेंट की 150 सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है, बढ़ाई गई है। प्राइवेट में 800 सीट्स की इंक्रीमेंट हुई है, टोटल 950 सीट्स इंक्रीज हुई है। राजस्थान की बात करें तो ऑल राजस्थान में एक भी गवर्नमेंट की सीट नहीं बढ़ाई गई है, बट 900 सीट्स प्राइवेट की आई हैं। सो टोटल जो है वो 900 सीट्स राजस्थान में बढ़ाई गई है। वेस्ट बंगाल में 325 सीट्स बढ़ाई गई है गवर्नमेंट में, और 500 सीट्स बढ़ाई गई है प्राइवेट में। टोटल 825 सीट्स का इजाफा वेस्ट बंगाल को हुआ है। तेलंगाना में 110 सीट्स बढ़ाई गई है गवर्नमेंट में, और 700 सीटें बढ़ाई गई है प्राइवेट में। सो टोटल जो है वो 810 सीट्स जो है वो इंक्रीज हुई है। उत्तर प्रदेश में भी एक भी गवर्नमेंट सीट अभी तक नहीं बढ़ाई गई है, बट 800 सीटें बढ़ाई गई है प्राइवेट में। सो 800 जो सारी की सारी सीटें हैं 800 वो प्राइवेट में ही आई है। बिहार में 190 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट में, 550 सीट्स बढ़ाई गई है प्राइवेट में। टोटल 740 सीट्स बढ़ाई गई है बिहार में। तो इस तरीके से जो है ये स्टेट वाइज बाइफर्केशन थी। अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की सीटें बढ़ाई गई है। नंबर 1 पे गवर्नमेंट सीटें जहाँ पे गवर्नमेंट की सीट्स को बढ़ाई गई है वो वेस्ट बंगाल है, 325 सीटें। राजस्थान और यूपी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स एक भी नहीं बढ़ाई गई है, सारी की सारी प्राइवेट सीटें बढ़ाई गई है। बिहार में 190 गवर्नमेंट की सीट्स बढ़ाई गई है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच या मुजफ्फरपुर की बात करें तो इनमें जो है वो पहले 200 150 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब वो 50-50 सीटें जो है वो बढ़ा दी गई है। सिक्किम की बात करें तो एक ऐसी स्टेट है जिसको अपना पहला गवर्नमेंट कॉलेज मिला 50 सीटों के साथ, 100 सीटों के साथ। तो अब सिक्किम के जो स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल गवर्नमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं स्टेट कोटा से। छत्तीसगढ़ में 5 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस आ गए हैं और सभी में लगभग 50-50 सीटें जो हैं वो बढ़ाई गई है। अब सीट बढ़ने का बेनिफिट क्या होता है? ऑब्वियसली जब सीट्स बढ़ती है ना तो एक बेनिफिट एमबीबीएस में हमको देखने को मिलता है, बट उसका जो रेप्लिका होता है ना वो हमें बीडीएस में देखने को मिलता है, बीएएमएस या बीयूएमएस, बीएचएमएस में भी देखने को मिलती है। तो ये जो 9,911 सीटें बढ़ाई गई है, जो अभी तक का डेटा है, हो सकता है जब हमारी सीट मैट्रिक्स आई नीट यूजी के लिए तो उसमें और कुछ सीटें इंक्रीज़ हो करके आए। खास करके गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें जो है वो बहुत कम हैं। तो मैं अभी उम्मीद लगा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की सीटें और भी आएंगी। सो ये जो सीटें बढ़ के आ रही है इससे सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट में तो ये फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, बट इसके बाद जो कोर्सेज़ की भी बात करें तो बीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस जो गवर्नमेंट सीट्स है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, प्राइवेट एमबीबीएस में भी फ़ायदा मिलेगा। तो जिस तरीके का पेपर इस बार का गया, जो कट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, जो मार्क्स और रैंक की एक्सपेक्टेशन है, वो और ज़्यादा जो है वो फुलफिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है।
क्योंकि जो सीट्स बढ़ने का आंकड़ा है ये भी पॉजिटिव है। सो ऑब्वियसली किसी भी स्टूडेंट को जो है वो काउंसलिंग जो है वो ज़रूर अटेंड करें, जो भी क्वालिफाई रहते हैं वो अपनी काउंसलिंग को ज़रूर अटेंड करें, उनके पास पूरे ऑप्शन है। अच्छा ये ज़रूर है कि अब जब इतनी सीटें इतने कॉलेजेस बढ़ रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि कौन कौन से कॉलेजेस न्यू हैं बट उनमें उतनी अच्छी पेशेंट लोड नहीं है। कुछ कॉलेजेस न्यू होने के बाद भी पेशेंट लोड वहाँ पे अच्छी होती है, बट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो कौन सी कॉलेज आ रही है, वो कहाँ आ रही है, वहाँ से यूजी करने में हमें पीजी में क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है, ये चीज़ें आपको जो है वो देखनी पड़ेगी। और पीजी एंगल को भी ध्यान में रख के कि पीजी बेनिफिट हमको कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, कौन से स्टेट से करने से मिलेगा, इन चीज़ों का भी कैलकुलेशन आप अगर अभी से करके चलते हो तो आप अपनी काउंसलिंग को वाइजली कर सकते हो। बहरहाल कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगे कि करियर मीडिया से काउंसलिंग गाइडेंस लेनी चाहिए तो आप हमें कॉल करके बिल्कुल ले सकते हो। हम जो काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली उसमें पीजी के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी काउंसलिंग की जाएगी उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी काउंसलिंग की जाएगी, जिससे कि आपकी काउंसलिंग वाइजली हो प्लस आपको बेनिफिट बाकियों से ज़्यादा मिले। That's all for today, guys. Thank you so much. Have a nice day.